एक महात्मा एक जंगल के रास्ते से यात्रा कर रहे थे साहब। धीरे धीरे दोपहर से शाम होने को आ गई। एक गांव पड़ा रास्ते में। अब गांव पड़ा तो शाम होने को है, महाराज दिन ढलने वाला है। महात्मा को लगा मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। अब क्या हुआ, कहीं इधर ही डेरा जमाता हूँ। अब तो उनको कहीं नहीं दिखा इधर उधर। तो बगीचा होता था ना गांव में, महाराज होता था, बगीचा होता था। पहले जब बारात आती थी गांव में तो अब क्या हुआ, उस बगीचे में वो बाराती रुकते थे, वहां पे रुकते थे महाराज। हाथ पैर धोते थे, नहाते हुआते थे महाराज बढ़िया। यहाँ पे क्रीम पाउडर लगाते थे, यहाँ पे बाल वाल झाड़ ओढ़ कर महाराज फिर जाते थे बारात में। फिर जाते थे नागिन धुन पे डांस करने के लिए। फिर दिखाने के लिए जाते थे, ससुराल वालों को दिखाने के लिए जाते थे। भैया देखो हैंडसम लग रहा है ना, देखो कौन आया है, दूल्हे का छोटा भाई है, दूल्हे का छोटा भाई। अब क्या हुआ महाराज की एक बगीचा उस महात्मा को दिखा, तो उस बगीचे में गए। वहाँ पे बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था महाराज, बहुत बड़ा पेड़ था, उस चबूतरा था, वहीं पे लोग बैठे हुए थे, गाँव पड़ोस के लोग। वहीं पे महात्मा जी गए। अब गए तो वहाँ पर बैठे तो महाराज संत जी को प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कहने लगे, बाबा यहाँ पे आप रुकेंगे क्या, रात बिताएंगे क्या? कहने लगे, हाँ बेटा, कहीं जा तो सकते नहीं, देख रहे हैं दिन ढल गया, रात आने को है। अब क्या यहीं पे अपना थोड़ा डेरा जमाएंगे, कल यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे फिर। अब कुछ लोग कहने लगे, बाबा यहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है, बहुत बड़ा सांप रहता है, आप यहाँ से जल्दी से हो सके तो निकल जाइए, यहाँ से चले जाइए, वरना हमारे साथ चलिए, हमारे घर पे आप विराजिए, चलिए। यहाँ पर मत रहिएगा पापा जी यहाँ पर मत, बहुत बड़ा सांप है, लोगों को खाने के लिए दौड़ जाता है तुरंत, खाने के लिए तुरंत ही दौड़ जाता है, देखता है तो जैसे ही। तो महात्मा जी कह रहे, अरे भाई हमें किसी का डर नहीं है, हम सत्संग करते हैं महाराज, सत्संग करते हैं, और वो सांप आएगा हमारे पास तो उसे भी सत्संग सुना देंगे, उसे भी अच्छा बना देंगे। अब क्या हुआ, लोग कह रहे थे, जितना मना कर रहे थे बाबा को, महात्मा को, कि मत रुकिए मत रुकिए मत रुकिए, सांप रहता है, काला वाला रहता है, पीला वाला रहता है, पर नहीं माने महात्मा जी महाराज, नहीं माने। वो वहीं पर बैठे हुए थे, वो व्यक्ति चले गए। वैसे ही थोड़ा देर में शाम हुई, रात हुई, वैसे ही निकलकर सांप महाराज महात्मा के सामने खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, सांप फुफकारने लगा, सांप फुफकारने लगा महाराज, जोर जोर से फुफकारने लगा। तो अब महात्मा को दौड़ा खाने के लिए। महात्मा इधर उधर कहीं जाए तो महात्मा रुके, कहने लगे, बेटा इसलिए तुमको लोग लाठी मारते हैं, इसीलिए तुमको डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, ढेला मारते हैं, तुम्हारा स्वभाव सही नहीं है बेटा, देख लो। इसीलिए तुमसे लोग प्रेम नहीं करते हैं, तुमसे द्वेष रखते हैं, तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, तुमसे नफरत करते हैं लोग, इसलिए डंडा मारते हैं। अब महाराज सांप नीचे मुड़ी कर सुन रहा है महात्मा का सत्संग। अब उपदेश सुनने लगा बैठकर ऐसे। अब सांप नीचे मुड़ी कर महाराज कहने लगा, तब मैं क्या करूं मैं, क्या करूं? महात्मा जी कहने लगे, बेटा तुम सरल हो जाओ। क्या? सरल हो जाओ, एकदम सरल हो जाओ बाबा जी। हाँ बेटा सरल हो जाओ, तुम किसी को डसो मत, तुम किसी को खाने के लिए मत दौड़ो। लोग तुमको दूध पिलाएंगे, लोग तुमको दही खिलाएंगे, लोग तुमको प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, तुम्हारे सिर पे हाथ फेरेंगे तो तुमसे प्रेम करेंगे लोग। अब क्या हुआ महाराज, वो बातें सुनकर सांप के दिमाग में घुस गई और महात्मा जी वहां से चले गए। सुबह हो गई, तो सुबह हुई तो सांप पूरा का पूरा सुधर गया था महाराज। अब क्या हुआ, कुछ लड़के थे, छोटे छोटे बालक थे। अब क्या हुआ, बड़ा उत्पाती होते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ लड़के उत्पाती होते हैं, चलते रास्ते में महाराज ढेला फेंकते रहते हैं। हट जा, अरे लगे ना रे, तू हट जा। साइकिल से चलते रहेंगे तो महाराज इससे साइकिल नचाएंगे, क्या ऐसे ऐसे नचाएंगे और ढेला मारेंगे, ढेला मारेंगे चलते चलते राह में। क्या चलते चलते वैसे ही कुछ लड़के थे, वहां पे आए चबूतरे के पास, सांप बैठा हुआ था। अब दूर से ही कुछ लड़के उसको पत्थर मारने लगे, क्योंकि वो डर रहे थे महाराज। उसने आतंक जो मचा रखा था गांव में, वो सांप आतंक जो मचा रखा था गांव में, तो महाराज सांप को ऐसे ढेला मार रहे हैं तो सांप फन नीचे कर बैठकर मार खा रहा है महाराज। क्या? सांप जो भयानक था वो मार खा रहा है, अब कुछ नहीं बोल रहा है।
और लड़के सोच रहे अरे भाई इसको क्या हुआ फलाने ढकाने, इसको क्या दिख रहा है चुपचाप बैठा हुआ, अब तक तो ये दौड़ा लेता था खाने के लिए हमको, हाँ अब इसको क्या हुआ, अब बीमार नहीं ना है रे, चल इसका नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी नहीं रे, नाड़ी मत चेक करने जाना, क्या पता ये नखड़े बनाकर बैठा हुआ हो, मार खा रहा हो। अरे भाई ये कितना सुधर गया है, ये देख रहा है कितना सुधर गया है भाई, लोहा सोना कब से बन गया। अब क्या हुआ महाराज, धीरे 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 वो लड़के जो थे उत्पाती वो सांप के नजदीक जाने लगे। अब डर भी रहे थे अपने अंदर से, कहीं ये हमला ना कर दे, कहीं युद्ध के लिए हमारे ऊपर ना आ जाए लड़ने के लिए, चोच ना मार दे महाराज। अब क्या हुआ, धीरे धीरे गए, सांप शांत बैठा हुआ था, एक लड़का छोटा सा था, उसका पूंछ पकड़ लिया। अब सांप कुछ बोले ही ना, सांप नीचे फन कर बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है महाराज, कुछ नहीं। अब जैसे ही पकड़ा तो महाराज ऐसे लेकर झुमाने लगा फिरंगी की तरह महाराज। ले काल चक्र चल रहा है विष्णु जी का, क्या ये है चक्र, चल 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 भाई, बड़ा मजा आ रहा है भाई, भाई देख रहा है बड़ा मजा आ रहा है, रबड़ जैसा घूम रहा है, क्या देख कुछ नहीं कर रहा है, देख कुछ नहीं कर रहा है, सांप बड़ा सुधर गया लग रहा है हमको। महाराज पूरे गांव में चर्चे हो गए, अरे फलाने ढकाने सुनता है का, गांव वासियों, गांव वालों, जो हमारे गांव में मोटा सांप था, जहरीला सांप था, जो आतंक मचा रखा था, वो सुधर गया है, वो सुधर गया है, वो अब किसी को नहीं डसता, अब साधारण बन गया है, अब वो सुधर गया है, अब उससे कोई डर नहीं, अब चिंता फिक्र छोड़ो, अब जाओ चबूतरे पर बैठो, मजे मस्ती करो भैया, मजे मस्ती करो। महाराज गांव में चर्चे, वो सांप के गांव में चर्चे हो गए। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद वो कुछ बच्चे आए झूला झूलने के लिए, पीपल का पेड़ है महाराज, ऊपर झूला उला तो लगा नहीं है उस पे। अब क्या हुआ, सांप चढ़ गया उस पे, सांप चढ़ गया महाराज। अब सांप चढ़ गया तो एक लड़का उस सांप का पूंछ पकड़कर झूलने लगा झलुआ। अरे सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, महाराज सांप का गला घुट रहा है, ब्लड निकल रहा है महाराज, सांप का मरने के तादाद पे आ गया। बच्चा गाना गा रहा है, अरे मैं परदेसी हूँ रे, झूला झूलने दे, मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने, इस पीपल के पेड़ ने गांव से मुझको बुलाया, और झूले पे मुझको झुलाया, महाराज सांप का ब्लड निकल रहा है महाराज, बच्चा झूल कर चला गया। अब सांप ऊपर से गिरा, धड़ा नीचे गिरा जमीन पे। अब महात्मा जो थे वो सत्संग सुनाकर जो गए थे, अब वापस लौटे, सोचे कि चलता हूँ अपने मित्र से मिल लेता हूँ सांप से, चलो मिलकर चलता हूँ, देखूं सुधर गया है कि अभी वैसे ही है, अभी आतंक नहीं ना मचा रहा है। महाराज साधु आ रहे थे रास्ते में, देखे कि सांप पड़ा हुआ है, चींटियां लगी हुई हैं उसे खाने में। आए, कौन क्या है बेटा, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया? सांप उठते उठते बोला, महात्मा जी, ये सब आपके सत्संग का प्रभाव है, खाने दर्द हो रहा। अरे बेटे, मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, मूर्खता तो तुम किए हो, क्या तुम इस दुनिया से नहीं बच सकते थे? दुनिया से तुम बच सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे, मानता हूँ तुम सुधर गए, डसना बंद कर दिए, तो क्या तुम दुनिया से बच कर नहीं रहो
जाओगे। ये दुनिया है, ये संसार है। मुर्दे के ऊपर भी लाठी चलाती है क्या? मुर्दे के ऊपर भी लाठी चलाती है। कमजोर आदमी पे अपना बल दिखाती है क्या? बल दिखाती है। तो इस दुनिया से तू बच सकता था। सत्संग तो महाराज सत्संग होती है भाई साहब। किसको किसको नहीं सुधार दे, किसको किसको नहीं सुधार दे महाराज। बीड़ी तंबाकू गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले को भी यहाँ से यहाँ ले जाए महाराज, ऊपर तक स्वर्ग पहुंचा दे। अभी ये सांप क्या है, जहरीला है? कुछ नहीं है, ये सुधर जाएगा। सुनाओ सत्संग, सुनाओ व्यक्ति को सत्संग, ताकि आने वाले समय में वो इंसान बन जाए, हैवान शैतान ना बने महाराज। अपने बच्चों को सुनाओ, अपने बच्चों को अपने खुद सुनो, ताकि आप इंसान बनो, आप जीना सीखो। रामायण पढ़ो, सत्संग करो, गीता पढ़ो बहन भाई साहब, सुधर जाओगे, सरल बन जाओगे ना, तो ये दुनिया आपके साथ खेलने की प्रयास करेगी कि पहलवा एकदम सुधर गया है बे, चल उससे मजाक करते हैं, उसका निंदा करते हैं। वो शैतान नहीं रहा, नहीं कितनों को गोली से खड़ा कर ठोक देता था। क्या करता था? ठोक देता था अपने जहर से लोगों को शरीर में, ब्लड में, खून में जहर फैला देता था। वही आज सुधर गया तो लोग कीचड़ उछाल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, दर्द दे रहा है, क्या दुख दे रहा है। अरे भाई, कमजोर पे सब अपना बल आजमाता है क्या? कमजोर पे। तो इसलिए आप एक ज्ञान लिए हो गुरु से, तो गुरु से ज्ञान लिए हो तो बचाव करो, अपनी इंसानों से बचाव करो भाई साहब। इस वीडियो में यही करना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। अगर बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा, पर सरल बनो, सरल। दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।